हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज है 10.1 जो है सर्कल चैप्टर से। इसको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर टोटल कितने टेंजेंट हो सकती है। तो सर्कल को यहाँ पे हमारे पास में कोई फिक्स पॉइंट गिवन नहीं है, हमारे पास कहीं से भी हम सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर टेंजेंट लें, हम टेंजेंट लेते हैं कि ये, और नेक्स्ट टेंजेंट लेते हैं हम यहां से। तो इस टाइप से हम सर्कल के ऊपर जितनी चाहे उतने टेंजेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स के ऊपर। तो देयर कैन बी इन्फिनिट मेनी टेंजेंट टू ए सर्कल। तो एक सर्कल के ऊपर हम बहुत सारे इन्फिनिट जो टेंजेंट है वो ले सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे टेंजेंट जो है एक सर्कल के ऊपर हो सकती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें सिंपली रहेगा इन्फिनिट। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको हमको फिल करना है। फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होती है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक जो टेंजेंट होती है वो इसको ओनली एक वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट का जो सिंपली आंसर हो जाएगा ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे हम राइट कर देंगे ओनली वन पॉइंट। ओनली एक पॉइंट के ऊपर जो है टेंजेंट है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, ओनली वन पॉइंट हो जाएगा। सेकंड है इसका, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ये लाइन यहाँ भी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वाली लाइन का जो नाम होगा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले पार्ट का आंसर लिख देंगे सिंपली सेकेंड। सेकेंड जो होता है वो सर्कल को टू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव। एक जो सर्कल होता है डेज पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा हम एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट है वो पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं एक यहाँ पे, तो इसके जो सेम पैरेलल होगी तो वो लाइन यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगी। तो ओनली टू टेंजेंट एक सर्कल के अंदर पैरेलल हो सकती है। तो द सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो इसका हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो जाता है टू। ओनली टू टेंजेंट हम वो सर्कल के अंदर पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ओनली टू टेंजेंट हो सकती है यहाँ पे। आगे लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। एक कॉमन पॉइंट हो गया टेंजेंट का टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल का और टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ टेंजेंट है तो ये सर्कल के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर टच हो रही है वो पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है उसके अंदर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम इसको सिंपली राइट कर देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू की हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन जो गिवन है, एक सर्कल हमारे पास में, सर्कल की एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स। यहाँ पे हमको गिवन है कि सेंटर है इसका ओ है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है और इस ओ सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो ओपी है। और ये जो मिल रही है एक टेंजेंट से मिल रही है, टेंजेंट हमारे पास में पी क्यू। तो पी क्यू पॉइंट हो जाएगा ये। अब आगे कंडीशन हमको गिवन है, इसमें जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। ओपी हमारे पास में ओपी की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू की लेंथ दे रखी है ओ से लेके क्यू तक की, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम देखें हमारे पास में ओ पी क्यू जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका रीजन है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पी क्यू के ऊपर। तो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट। यहां पे हमारे पास में जो गिवन कंडीशन होगी वो होगी ओपी इक्वल्स टू, हमारे पास में ओपी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड जो ओक्यू की लेंथ गिवन है वो हमको है 12 सेंटीमीटर।
और हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो ओपी होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ये पी क्यू टेंजेंट के ऊपर। ओपी जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगी पी क्यू टेंजेंट के ऊपर। तो यहां से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहां पे हम लेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देंगे हम ओपी क्यू। ओपी क्यू अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके सामने हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगी इसकी दो साइडें बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर में। तो हमको यहाँ पे क्यू पी फाइंड आउट करना है, ये पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो पी क्यू होगा इसका बेस। तो अगर पी क्यू फाइंड आउट करना है तो हम हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस होगा इसका ओ क्यू, ओ क्यू में से माइनस कर देंगे, ओ क्यू स्क्वायर माइनस में कर देंगे बेस जो गिवन है हमको ओपी, ओपी का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ क्यू हमारे पास में गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे करेंगे 12 का स्क्वायर और माइनस ओपी, ओपी हमारे पास में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 144 के, और माइनस 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25। तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हम राइट कर देंगे 144 से अगर 25 माइनस करते हैं तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आगे 1 बच जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया 119। अगर हम यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो 119 के ऊपर लग जाएगा रूट, तो पी क्यू इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119। ये जो हमारी लेंथ सिंपली थी गिवन थी वो सेंटीमीटर में थी दोनों, तो यहाँ भी पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो आएगी 119 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। हमको यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमारे पास में एक लाइन है, उस लाइन के पैरेलल हमको दो लाइनें ड्रॉ करनी है, एक तो होनी चाहिए सेकेंड और एक होनी चाहिए टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक लाइन जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगी, यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं। अब इस लाइन के पैरेलल हमको दो लाइनें लेनी है, एक तो लेनी है टेंजेंट, तो यहाँ पे हम लेट कर ली ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने यहाँ पे ओ को लेट कर लिया, ये जो है ये पॉइंट हो जाएगा सर्कल का सेंटर। अब ये सर्कल का सेंटर है तो पी क्यू बी द गिवन लाइन। अब ये जो पी क्यू होगी ये इसकी आउटसाइड लाइन होगी, सर्कल के बाहर एक लाइन होगी, हमको गिवन है। आगे हम यहाँ पे कंडीशन में लेंगे कि एक तो टेंजेंट लेनी है हमको और एक सेकंड लेनी है। तो अगर टेंजेंट लेंगे तो हम यहाँ टेंजेंट है वो इसको सर्कल को टच करते हुए जाएगी और इस लाइन की होगी वो पैरेलल, तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे ये वाली कंडीशन। सॉरी, यहाँ पे लाइन इधर से हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये लाइन जो होगी ये हो जाएगी पैरेलल, और ये जो है यहाँ पे सर्कल को टच भी कर रही है, तो ये हो जाएगी टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो द लाइन सी डी जो होगी ये हो जाएगी टेंजेंट ऑफ सर्कल। और आगे हम लेंगे एडी, एडी जो होगी पैरेलल होगी पी क्यू के और वो होगी सेकेंड ऑफ सर्कल। तो सेकेंड जो होती है वो सर्कल को टू जगह से टू पार्ट्स में इंटरसेक्ट करती है, तो यहां से हम लेंगे एक सेकेंड जो पैरेलल होगी इन दोनों लाइंस के, तो यहां पे ले लेते हैं हम सेकेंड। सेकेंड को नाम देंगे हम यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर एडी, यहां पे हम दे देंगे एडी ए और यहां पे दे देंगे हम डी। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो पी क्यू लाइन थी इसके पैरेलल में हमने एक सी डी ले ली और एक हमने ए डी ले ली। सी डी जो है टेंजेंट होगी सर्कल की और जो ए डी हो गई ये हो गई सेकेंड ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं बी ए बी।
हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में जो लिखा है, द लाइन सी डी एंड ए डी आर पैरेलल टू पी क्यू इन विच सी डी इज टेंजेंट एंड ए बी इज सेकेंड। यहाँ पे हमने सी डी और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा बी, ए बी। तो सी डी और जो ए बी होगी ये पी क्यू के दोनों लाइनें पैरेलल होगी, एक तो हो जाएगी टेंजेंट और एक हो जाएगी सेकेंड। ये वाली जो लाइन हो जाएगी ये टेंजेंट हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे टेंजेंट, और ये वाली जो ए बी लाइन होगी ये हो जाएगी सेकेंड। ये सिंपली हमको यहाँ पे ड्रॉ करना था कि एक पी क्यू लाइन लेनी है और उसके पैरेलल में एक तो सी डी टेंजेंट और एक ए बी सेकेंड ड्रॉ करनी है। इसी के साथ हमारी 10.1 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।